मुंबई में एक आलिम दीन पर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले की बाकायदा हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी मजम्मत की है। हज़रत मौलाना खालिद अशरफ साहब दामत बरकातुहुम, उनके साथ कुछ लोगों ने बदतमीज़ी और ज़्यादती की और उनके साहबजादगान को बहुत सख्त चोटें पहुँचाईं। मैं इस गुंडागर्दी की सख्त मजम्मत करना अपना फ़र्ज समझता हूँ। आखिरकार पूरा मामला क्या है और क्यों एक बड़े आलिम दीन पर जानलेवा हमला किया गया, आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। यह पूरा मामला मुंबई के डोंगरी का है, जहां पर इस वाक़ये ने न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि पूरे मुंबई में बेचैनी और कशीदगी की फिजा पैदा कर दी है। इत्तलात के मुताबिक हमला उस वक्त किया गया जब मौलाना खालिद अशरफ अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे। हमला आवरों ने न सिर्फ उन पर बल्कि उनके फर्जंद पर भी हमला किया, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और इस वाक़ये के फौरन बाद उनके मुरीदीन और चाहने वालों की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां उन्होंने सख्त एहतजाज दर्ज करवाया और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है। मुंबई पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस केस के हर पहलू से तफ्तीश कर रही है और किसी भी मुल्जिम को बख्शा नहीं जाएगा। उधर आज उलमा अहले सुन्नत वल जमात और ऑल इंडिया जमात के एक वफ्द ने मुंबई पुलिस कमिश्नर दुबेन भाटी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उलमा ने वाज़े तौर पर यह मुतालबा किया है कि हमले में मुलव्विस तमाम अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो सके। उलमाए कराम का यह भी कहना था कि मौलाना खालिद अशरफ कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि वो एक ऐसी आवाज़ है जो हमेशा अमन, भाईचारे और इत्तिहाद की बात करते आए हैं। उन्होंने हमेशा माशरे में बढ़ती हुई बुराइयों, खास तौर पर मंशियात के खिलाफ खुलकर मुहिम चलाई है। ज़राए के मुताबिक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर को यह भी बताया है कि मौलाना खालिद अशरफ को पहले भी धमकियां मिलती रही है, क्योंकि वो ड्रग्स माफिया के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठाते रहे हैं। यही वजह है कि इस हमले को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया जा रहा है। मज़ीद ये कि उलमा ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की है कि मौलाना खालिद अशरफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी एक मनफी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद उनकी साख को नुकसान पहुंचाना और आवाम में गलत फहमियां पैदा करना है। उलमा ने इस वाक़ये को सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं बल्कि अमन अमान पर हमला करार दिया है। उनका कहना था कि अगर ऐसे लोग खुली छूट दी गई तो माशरे में बदअमनी फैल सकती है, जिसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। इस मौके पर मौजूद दीगर समाजी कारकुनान ने भी पुलिस से अपील की है कि वो इस केस को संजीदगी से ले और जल्द अज जल्द तमाम मुल्जिमान को कानून के कटघरे में लाए। उन्होंने कहा है कि इंसाफ में ताखीर मजीद कशीदगी को जन्म दे सकती है। नाजरीन, ये वाक़या हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक अमन की बात करने वालों को निशाना बनाया जाता रहेगा और कब तक जराइम पेश अनासिर कानून की गिरफ्त से बचते रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि माशरे के तमाम तबकात मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को साथ दे ताकि एक पुरअमन और महफूज माशरा कायम किया जा सके। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, इस वक्त हम सब जानते हैं कि जमीयत उलमा हिंद की एक अहम मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में मुसलमानों के ताल्लुक से हजरत मौलाना महमूद मदनी ने कुछ ऐसे मंसूबे पेश किए हैं जिसे हर एक मुसलमान को जरूर जानना चाहिए कि आखिरकार जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों से क्या चाहती है। जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा इस ताल्लुक से अपना प्रेस नोट जारी करते हुए ये बात लिखी है। इस इजलास की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि 30,000 से जायद कारकुनान और नौजवानों की तरबियत का जामे मंसूबा पेश किया गया। यानी अब सिर्फ वाबस्तगी नहीं बल्कि बाकायदा तरबियत के जरिए एक मजबूत, बासलाहियत और मुनज़्ज़म टीम तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ एक और बड़ा ऐलान इस पूरी मीटिंग में किया गया कि आइंदा 6 महीने में 1450 मसाजिद को मिसाली मस्जिद बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये सिर्फ एक हदफ नहीं बल्कि एक तहरीक है
جس کا مقصد مسجد صرف عبادت گاہ کی جگہ نہیں بلکہ سماجی، تعلیمی اور تربیتی مرکز بنانا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے نہایت اہم اور فکر انگیز باتیں کہیں کہ جمعیت کی اصل طاقت اس کی تربیت یافتہ، مخلص اور منظم کارکنان ہے۔ صرف افراد کو شامل کر لینا کافی نہیں بلکہ ان کی فکری، عملی اور تنظیمی تربیت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ دور کے چیلنج کا ذکر کرتے ہوئے آج کا معاشرہ کئی طرح کے فتنوں میں گھرا ہوا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل، نشہ، بین المذاہب شادیاں، عقائد میں شکوک و شبہات، یہ سب ایسے مسائل ہیں جو مسلم نوجوانوں کو بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمود مدنی نے اس کا حل پیش کرتے ہوئے کہا ہے، اگر نوجوانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا جائے تو ان مسائل کا مؤثر حل ممکن ہے۔ اسی مقصد کے تحت ایک اور اہم فیصلہ لیا گیا کہ سیرت کوئز مقابلوں کو جدید انداز میں اسکولوں، کالجوں تک پہنچایا جائے گا تاکہ نئی نسل کو دین اور اخلاقیات سے مضبوطی سے جوڑا جا سکے۔ یعنی اب ہر سطح پر نظم و ضبط اور تسلسل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم پہلو مثالی مسجد کا تصور ہے جس پر خاص طور پر اس پوری میٹنگ میں زور دیا گیا ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر مسجد کو ہماری تمام سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا جائے تو معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ نائب صدر حضرت مولانا سلمان بجنوری نے بھی اصلاح معاشرے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف تقاریر کافی نہیں ہے بلکہ ہر محلے میں عملی کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے شادی بیاہ میں فضول خرچی اور غیر ضروری رسومات کے خاتمے کے لیے بھی عوامی مہم چلانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی طرح مولانا رحمت اللہ میر نے موجودہ عالمی حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دور میں اتحاد، حکمت اور اعتدال کی سخت ضرورت ہے اور ہمیں اپنے اکابر کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ ناظرین، اس اجلاس میں ملک کی تقریباً ہر صوبے سے نمائندے شریک ہوئے۔ اتر پردیش، دہلی، گجرات، بہار، کرناٹک، کیرلا، آندھرا پردیش، آسام اور دیگر کئی ریاستوں کے ذمہ داران نے بھی اپنے خیالات پیش کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منصوبے زمینی سطح پر کس حد تک نافذ ہوتے ہیں یا صرف یہ پروگرام یا میٹنگز کی رونق بن کر رہ جائیں گی۔ جی ہاں دوستو، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آخرکار جمعیت علماء ہند جن باتوں کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم مثالی مسجد بنانے جا رہے ہیں، آخرکار ان تمام چیزوں پر کتنا عمل کیا جائے گا، ہم آپ لوگوں کے سامنے اس خبر کو ضرور شیئر کریں گے۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ اس خبر کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔